हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, जो कि कल से ही ये हंगामा मचा हुआ है। अभी तो सारे लोग दिवाली और त्योहारों में व्यस्त हैं, इस वजह से बहुत सारे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। और इसी बीच में कुछ ऐसा हंगामा हो रहा है कि जो खाली है वो तो वीडियो बनाकर डाल ही रहा है, जो भी रिएक्शन वाले हैं, लेकिन जो सच में व्यस्त हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी अंजलि के लिए मैं सुबह से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अभी मुझे टाइम मिला है। तो उसकी जो कमेंट कर रही है सबके वीडियो के नीचे जाकर बहुत सारे कमेंट भी मैंने देखे, और ख़ुद के जो उसका वीडियो है उस पर भी मैं बहुत सारे लोगों ने उससे सवाल किए हैं और सबके सवालों का जवाब दिए हैं। जैसा कि कम्युनिटी द्वारा उसे इतना ज़्यादा ट्रोल करवाया गया, कम्युनिटी को इस तरीके से लगाया गया कि सारे लोगों का ध्यान अंजलि के ऊपर गया कि अंजलि की वजह से मोहित की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई। एक नहीं, दो नहीं, तीन कम्युनिटी आने के बाद अंजलि को बहुत सारा कमेंट, और अंजलि के चुप रहने से, इतने देर से जो चुप थी, तो सभी लोगों ने उसके ऊपर जा के लोग बोल रहे थे कि अंजलि तुम्हारी गलती है, मोहित के साथ तुमने ऐसा क्या किया है कि मोहित को इतना हर्ट कर गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जो कम्युनिटी में ये बोला गया था कि भाई जब निकल गया तो लोग साथ छोड़ देते हैं, और वहाँ से लाइव भी किया गया कि देखने तक नहीं आई तो कैसे देखने जाती। उसने कमेंट में अपने पूरी तरीके से क्लियर किया है कि 1 महीना पहले से ही ये बंदा ने वीडियो बनाने से मना कर दिया था, और 6 महीने से मेरे को इग्नोर कर रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों जैसा कि उसने कमेंट में ऐसा कुछ लिखा है कि अगर मुझे कुछ होता है, आखिर क्यों उसका ऐसा कमेंट आया है? क्या उसे धमकी दिया जा रहा है या उसे टारगेट किया जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इस तरीके का कमेंट आना बहुत बड़ी बात होती है। उसने सचिन, मनीषा और ये मोहित और सोनिया को टारगेट किया है कि ये चारों जिम्मेदार होंगे अगर मेरे को कुछ होता है। और उसने वीडियो में कमेंट में ये भी लिखा कि सचिन और मनीषा के सामने मोहित ने मेरे को बहुत बेइज्जत किया, मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। उसने ऐसा कुछ कमेंट में लिखा, और उस कमेंट को लेकर कल से ये हो रहा है कि आखिर अंजलि के साथ इतना बड़ा क्यों बेइज्जती करी गई? आखिर अंजलि में क्या कमी थी, क्या उसके में क्या था? तो भाई वीडियो बनाकर क्लियर कर देना चाहिए कि भाई अंजलि को मैं छोड़ रहा हूँ। मोहित की भी बात मैं करूँगी। अगर मोहित को इतना दिक्कत था अंजलि से कि चलो भाई उसकी डांस पार्टनर थी, और काफ़ी वो उसने बोला कि मैं अपना स्कूल छोड़ कर आकर डांस करती थी, तो भाई कोई भी अपना समय गंवाएगा। और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मैं अभी किराए के मकान में रह रही हूँ, तो ऐसा कुछ उसका दर्द छलक कर बाहर आ रहा है। और उसने 1 महीना वाली बात तो पहले ही बता दिया। उसमें लिखा है इसने, जितना इस्तेमाल करना था उन लोगों ने हमारा किया, और ज़रूरत पूरे होने के बाद हमें इस्तेमाल करके और सब कुछ ज़रूरत पूरी कर ली। इसमें बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि उसे इस्तेमाल करके सब कुछ ज़रूरत पूरी कर गई। आखिर इसका इशारा किस तरफ जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। पूरी हो गई, उसके बाद हमें छोड़ दिया, यानी धक्का मारकर उसे निकाल दिया, और उस पर उसने रोने का इमोजी भी बनाया है। यही सारी बातें भाई वो कमेंट करके, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि प्रॉपर एक ये अंजलि वीडियो बनाकर और पूरी तरीके से अपनी बातों को रख सकती है। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि वीडियो बनाकर रख सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर वो वीडियो बनाकर रखेगी तो उसके चैनल का क्या ही हो सकता है। आप लोग समझ सकते हैं कि इसके चैनल का, चाहे इसे कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसलिए वो अपनी बातों को, जब उसे हेट कमेंट मिल रहा था, उसे
लोगों परेशान कर रहे थे कि अंजलि तुम ही गलत हो, तुम्हारी वजह से बीमार हो, तुम देखने तक नहीं क्यों जाएगी देखने। और उसकी मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि एक बार अंजलि की तबीयत ख़राब हुई थी तो मम्मी ने उसकी फ़ोन किया था कि अंजलि की बहुत तबीयत ख़राब है, मोहित को फ़ोन की थी। तो उधर से बोला जा रहा था कि भाई मरी तो नहीं है ना, वो मर तो नहीं गई है ना, उसके टांग तो टूटे नहीं है ना, अच्छा खासा वीडियो तो बना रही है ना। मतलब अंजलि के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं सब कुछ। मतलब जो पहला कमेंट मैंने पढ़ा कि ज़रूरत पूरा हो गया, मतलब मेरे से इस्तेमाल कर कर के और सब कुछ ज़रूरत पूरी हो गई, तो उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया। आखिर अंजलि के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने ये बात लिखा है। बहुत दुख लग रहा है बहन, ये कलयुग है, यहाँ लोग इस्तेमाल ही करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है इस्तेमाल ही करते हैं, बट कोई बात नहीं, आपके पास माँ पापा हैं, न वो लोग हैं आपकी ताकत। हाँ, आपको किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है, बिल्कुल है। आप अकेले वीडियो बनाओ, ओनली वन अंजलि। उन लोगों के बारे में क्या ही सोचना है जिनको आपकी कद्र ही ना हो, सो भूल जाओ सबको, अकेले आगे बढ़ो और पब्लिक आपके साथ है। बहुत सारे लोग अंजलि का सपोर्ट कर रहे हैं। अंजलि काफ़ी आंसू बहा बहाकर कई जगह इमोजी उसने डाला है, बुरा लग रहा है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और उसने बोला कि भाई अब मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मेरा 2 अक्टूबर को 18 साल पूरा हुआ है। मैंने कई जगह कमेंट भी देखा उसका, बहुत सारे जगह उसने कमेंट किया है, अपने दर्द को बयां किया है। लेकिन क्या उसके चैनल के साथ कुछ खतरा हो सकता है, इतना तो मुझे पता है, इसीलिए वो वीडियो बनाकर नहीं डाल पा रही है। उधर मोहित के साथ जो सोनिया है, तो सभी लोगों को पता था कि उसकी खुद की बहन सोनिया है, तो सभी लोग बहुत अच्छे नज़र से देख रहे थे। लेकिन जब अंजलि ने बोला कि उसकी बहन नहीं है, कुछ ऐसा वीडियो में बोला बहन नहीं है, वो कोई और है, तो इसका मतलब आखिर एक बहन बनाकर सोशल मीडिया पर मतलब ये दिखाया गया। उसने कमेंट में भी लिखा है कि दुनिया को ये जताया गया कि ये मेरी बहन है, लेकिन वो बहन आखिर वो कहाँ की लड़की है, कौन है, कहाँ से उठा कर लाया, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। और उसके बीमार होने का क्या कारण है, और ये जानबूझकर ये कमेंट ये कम्युनिटी डाला गया और उसे अंजलि को मतलब टारगेट करवाया गया। ये सोनिया ने करवाया। भाई अच्छे तरीके से भी कम्युनिटी डाली जा सकती थी कि तबीयत अचानक से ख़राब हो गया, ऐसा ऐसा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उस हर एक वीडियो कम्युनिटी में टारगेट किया गया। आखिर अंजलि के साथ हुआ क्या है, अब अंजलि ही सारे जगह अपनी क्लियर की है। भाई तब पता चला है कि कहीं ना कहीं अंजलि के साथ बहुत ही मतलब बुरा हुआ है। और सभी लोग मोहित के साथ खड़े थे कि भाई अचानक से ऐसा बंदा इतना अच्छा डांसर है और इसके साथ क्या हो गया, इतनी बड़ी बीमारी हो गई। सभी लोगों ने इसके लिए दुआ मांगी कि भगवान जल्दी से इसे अच्छा करें। लेकिन इसके पीछे क्या राज है इतना बड़ा, भाई बहुत सारे लोगों को मतलब ये जो जगत भैया हैं अपने घर में अभी रखे हुए हैं। अगर कोई इनको बोल दे रहा है कि एक कंट्रोवर्सी को लाकर अपने घर में रखा है, तो भाई दोस्त तो किसका लगेगा। अभी एक कंट्रोवर्सी बीती नहीं कि दूसरा कंट्रोवर्सी पनप रही है और उसको अपने घर में पनाह दे रखी है। तो भाई रिएक्शन वाले तो बोलेंगे, लेकिन इन्होंने इतने गंदे गंदे गालियों का इस्तेमाल किया है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो हमारे कहने का मतलब कि सब लोग अपने अपने जगह पर हैं भाई, लेकिन आप हो कि इतने मतलब कैसे इंसान हो यार कि इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। और क्या जब व्यूज नहीं आ रहा है तो इतना चिढ़ चिढ़ कर इतने गालियों का बरसात कर रहे हो, और इसके बदले में 10 गाली खुद खा रहे हो। एक गाली दोगे तो पता चलेगा ना कि इसके बदले में कमेंट वाले रिएक्शन वाले 10 गाली आपको ऊपर से देंगे। और जो आप थूक थूक कर बोल रहे हो कि मैं थूकता हूँ, तो भाई आपको पता है कि कमेंट में किसको कौन थूक रहा है। अभी रिएक्शन वालों को तो कोई थूक नहीं रहा है, एक के थूकने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 1 लाख लोग जब थूकेंगे ना तो सच में वो क्या हाल होगा आपका। तो आपको तो पता ही है कि मेरी क्या इमेज है, क्या इज्जत है। कहीं भी व्यूज के लिए कुछ भी करते रहना है,
किसी के साथ भी पत्नी को नचवा देना है, गवा देना है, कहीं भी यूज कर लेना है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे घर के बेटे बहू का नहीं है। अभी तो जो अभी एक इवेंट हुआ है झारखंड में, उसके बाद तो आपकी जो इमेज बन गई है माता पिता के लिए भी वो सारी चीज़ें पता चल गया है, और अभी इनके घर वाले इनके साथ नहीं हैं। लेकिन भाई उनका कोई भरोसा नहीं है, जब कंट्रोवर्सी जब पीक पर जाती है ना तो घर वाले भी आकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि उन्हें भी यहाँ पर रोटी सेकना होता है, उन्हें भी व्यूज कमाना होता है, तो ऐसा मौका वो कहीं से भी छोड़ते नहीं हैं। अभी देख ही रहे हैं उनकी माँ का क्या है कि अभी एक देवरानी को चलो भाई एक बनाया वीडियो, 2 बनाया, मैंने भी अच्छा सा वीडियो बनाया, लेकिन अब उस लेडी का मतलब अपनी देवरानी का एक कंटेंट बनाकर पूरी तरीके से पैसा कमाना, क्या ये सही बात है? एक एक पॉइंट दिखाना, मतलब एक मुद्दा बना लिया है, देवरानी का एक मुद्दा बना लिया है। अगर आप किसी का हेल्प करते हो तो चलो भाई आप ब्लॉगर हो तो थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, लेकिन एक एक पॉइंट दिखाना, इन बच्चों का क्या होगा गोदी में लेकर थंबनेल में, ये सारी चीज़ें क्या है? और सचिन के थंबनेल में भी ऐसा कुछ थंबनेल में था कि भाई सच्चाई आनी चाहिए, मतलब अंजलि को उन्होंने टारगेट किया, अंजलि को उन्होंने टारगेट किया है कि सच्चाई आनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों चिढ़ रहे हो भाई, क्यों चिढ़ रहे हो? आप रखो, जिसको मन करे उसको रखो, धर्मशाला बना लो, उससे किसी का क्या लेना देना है भाई? आपका खाना है, आपका पीना है, उससे किसी का क्या लेना देना है? लेकिन भाई जो रिएक्शन है उन्होंने बिल्कुल तो अपना पॉइंट तो रखेंगे ना, तो आप क्यों चिढ़ रहे हो? व्यूज़ नहीं आ रहा है तो इसमें रिएक्शन वालों का क्या दोष है? जब जब आप लोगों का व्यूज़ नहीं आता है, रिएक्शन वालों को आप लोग टारगेट करते हो। तो बात तो सही है भाई, जो चीज़ें सच होती हैं ना उस पर आप लोग चिढ़ते हो, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो। अब इन्होंने मतलब लिखा है कि मतलब खुद की शक्ल नहीं देखते, मतलब हम लोगों की शक्ल इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि लोग हमारे घर आते हैं, हमको बुलाते हैं। मतलब इनके जैसा और इनकी बीवी जैसा शक्ल किसी को का दुनिया में है ही नहीं। मतलब इतने सुंदर, इतने खूबसूरत हैं, इतने हीरो हैं कि इनके जैसी कोई किसी का शक्ल है ही नहीं। और इनके शक्ल से, इनके गुण से कोई नहीं जाता है। गुण तो सभी को पता है भाई कि किस प्रकार के इंसान हैं। मतलब इतने खूबसूरत ये हैं कि इनके शक्ल से लोग जाते हैं, इनके व्यवहार से नहीं जाते हैं लोग, इनके सुंदर शक्ल से जाते हैं, इनकी पत्नी की शक्ल से जाते हैं। लो दे दिया जवाब, है ना? कुत्ते कितने भी भौंके, हाथी तो फिर भी हाथी बाजार फिर भी जाता है। तो हाथी तो अकेले जाता है ना भाई, यहाँ तो हाथी झुंड में जा रहा है। एक तो होता है कि कुत्तों का झुंड होता है, चलो भाई अच्छा है कि चलो कुत्ते झुंड में बोलते हैं, भौंकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो भाई कुत्ता तो बेहतर है भाई कि वो अपने अपने चैनल पर अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन जब अपने को हाथी बोल रहे हो तो भाई झुंड में तो आप चल रहे हो ना भाई, पूरे घर में पूरा मजरा लगा हुआ है, इतने लोग हैं, तो उस कैसा हाथी है जो अकेला हाथी नहीं चल पा रहा है? पूरे झुंड के साथ हाथी जा रहा है, तहस नहस करने के लिए जा रहा है। तो क्या करोगे भाई? व्यूज़ नहीं आ रहा है तो इसमें रिएक्शन वालों का क्या दोष है? इतना कुत्ता बिल्ली बनाया फिर भी कितना आया? 20,000। कितना आया? 20,000। इसके पहले का भी मैं देख लेती हूँ, इसके पहले जो इन्होंने टारगेट किया है अंजलि को, उसका भी मैं थंबनेल देख लेती हूँ। क्या लिखा है इन्होंने? हाँ, धीरे धीरे सबके राज खुलने चाहिए, चुप रहना मतलब अब गलत होगा। कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो, समझा करो। तो धीरे धीरे सबके राज खुलेंगे भाई। तो कितने राज आपके पास हैं? अब तो जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो बहुत सारे लोगों के राज आपने रखे थे भाई। कितने लोगों के राज रखे हो भाई? धीरे धीरे अब तो सारे सभी के राज खुल गए हैं। जो आपके फ्रेंड सर्कल में थे सभी के राज आप ही के पास सभी लोग बताते हैं, और कोई तो दुनिया में मिलता नहीं है कि उससे जाकर अपनी दिल की बात बनाए। आप ही एक ऐसा इंसान हो, इतने अच्छे इंसान हो, इतने खूबसूरत इंसान हो, जो आपसे ही आकर लोग अपनी चीज़ों को रखते हैं। जैसे कि अभी मोहित ने रखा हुआ है, जो कि आप उनके तरफ से ये सारी चीज़ें अंजलि को टारगेट करवा रहे हो। तो भाई अंजलि ने तो क्लियर आपका नाम लेकर, सचिन मनीषा का नाम लेकर बोला है कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये चारों
जिम्मेदार होंगे। अब क्या करोगे? उसने तो वीडियो में अरे क्या कहते हैं, कमेंट में बता दिया, वो कमेंट सभी के पास आ भी गए हैं सबूत के तौर पर। अब सोचो, आप खुद फंस रहे हो अपनी बातों में। ज़्यादा किसी के बीच में टांग अड़ाने का मतलब यही नतीजा होता है। बहुत सारे लोगों का कहना अब ये कह रहे हैं कि जो इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, तो इनका कहना है कि हम कितना भी रायता फैलाएं, हम कुछ भी करें, कितना भी कंट्रोवर्सी करें, कुछ भी गंदगी फैलाएं, लेकिन आप लोग को जैसे लग रहा है कि ये पैसा देते हैं, कि आप लोग बिल्कुल भी बदलो मत। अगर वो इनकी हरकतों को देखकर वो अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, तो ये उन्हें थाली का बैगन बता रहे हैं। थाली का बैगन, इसका मतलब इनके लिए जो खड़े हुए इतने दिन तक जो हेट कमेंट पाए, इनके लिए क्या क्या सुना, इनके लिए मतलब सभी लोगों ने बोला कि ये इनका पीआर है, ये हैं, तो उनको भी ये नहीं छोड़े। ये किसके हुए हैं? किसी के नहीं हुए। आज तो इनके लिए जो वीडियो बनाते होंगे, सच में वो पश्चाताप कर रहे होंगे कि भाई कैसा इंसान है, इसके लिए मैंने कितने वीडियो बनाए, लेकिन आज इसने सारा धो पोछ के पूरी तरीके से रख दिया कि थाली का बैगन। भाई मत कुछ भी करते रहो, आपके लिए वो बोलते नहीं। सिर्फ मनीषा के लिए लोग, जो लोग भी बोलते हैं, मनीषा के लिए खड़े होते हैं, लेकिन अब मनीषा के लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। जो आगे आने वाली कंट्रोवर्सी होगी ना, अब कोई नहीं खड़ा होगा, कितना भी रायता फैलाओगे। अभी देखिए, ये मतलब गाने के शूट के लिए मतलब इतना ढोल बजाते हैं कि यहाँ शूट है, वहाँ शूट है, गाने का शूट है, अब रिलीज होगा, वो रिलीज होगा। लेकिन अभी देखिए कामनी सिंह ने कभी बताया था कि मेरा शूटिंग है? तो जो लोग सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं ना, वो कभी ढोल नहीं बजाते हैं, ना कभी डंका पीटते हैं दिखावा करने के लिए। देखिए उनका गाना भी आ गया, सभी लोगों ने उनका शूटिंग भी देखा होगा उनके वीडियो में, और 2 लाख उनका व्यूज भी चला गया बिना कंट्रोवर्सी का। इनका तो है कि कंट्रोवर्सी करेंगे भाई, तो वो बिना पेट्रोल की गाड़ी कब तक खींचोगे भाई? कब तक खींचोगे? कुछ लोगों के लिए आप चल रहे हो कि भाई 20,000, जिसका 13 लाख जिसका सब्सक्राइबर है, उसका 20,000 मतलब व्यूज आ रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? यही हरकत जो आप गालियाँ दे रहे हैं ना, इसके वजह से आप नीचे ज़्यादातर मतलब नीचे पर नीचे गिरते जा रहे हो। अब लोगों के दिमाग में ये हो रहा है कि अरे ये बंदे के लिए तो हमने बोला, ये हम लोगों को भी गाली दे रहा है। तो यही होता है, इमेज ख़राब कर दिए हो। यही इमेज ख़राब है कि आप लोगों के व्यूज डाउन हो गए। थोड़ा भाई एक होता है कि चलो अच्छा है, कभी ऊपर नीचे होता है, वो अलग बात है, लेकिन हर वक्त चिढ़ कर गालियाँ देना, ये देना, तो यही चीज़ें हैं ना। अगर गालियाँ दोगे, पब्लिक को गाली दोगे, रिएक्शन वाले को गाली दोगे, यही वजह है ना कि आपको लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे इंसान को अपने मुँह मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं होती है। ये आपके भले के लिए जो लोग आपके लिए सपोर्ट करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुत अच्छे हो, मतलब झूठ मूठ का चापलूसी करना। तो अब इनका था कि हमारे लिए कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग का क्या है ना कि धीरे धीरे इनके मतलब व्यवहार से, इनके नेचर से लोग धीरे धीरे अब किनारा लेने लगे हैं। लोग अब इन्हीं के अगेंस्ट बोलने लगे हैं लोग। अब बताओ, जो आपके खुद का आपके लिए वीडियो बनाता था, आपकी गलतियों को ढकता था, वो धीरे धीरे किनारा, भाई यही नेचर रहेगा तो धीरे धीरे आपका कोई साथ नहीं देगा। अब क्या होगा? किसी दिन धराशायी हो जाओगे। किसी दिन अभी 20,000 आ रहे हैं, उसके बाद 10,000 आएगा, 5,000 आ जाएगा, उसके बाद बात कहानी ख़त्म हो जाएगी। कब तक अपना भाव बनाओगे कि अभी वहाँ इवेंट होगा, वहाँ इवेंट होगा, अभी ये करूँगा, वो करूँगा? तो यही हवा दिखाते रहो। और कहते हैं ना, खोखला जो ऊपर से बोलता है ना, वो अंदर से बिल्कुल खोखला रहता है। दिखावे का जो चीज़ होता है ना, वो ठहरता नहीं है। सिर्फ अपनी मुंह से बोलना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करूँगा, वो करता हूँ, तो कुछ भी नहीं होता है। जो सच में रियल होता है ना, वो मैंने डंके की चोट पर कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है और आगे बढ़ता जाता है। आप देख लीजिए जस्ट कामनी सिंह को, उनका शूटिंग छठ का गाना, पहला गाना, बिना मतलब उनको खुद का ऑफर आया और वो गाना शूट करने के लिए पटना भी गई।
यही हालात है। जब इस तरीके से कंट्रोवर्सी करेंगे, धीरे धीरे आपके चैनल को लोग देखना बंद कर देंगे। बहुत सारे लोग कमेंट में मैं देखती हूँ, चाहे लाइव में, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका वीडियो कौन देखने जाए, वो बेकार है, वो गंदा है। तो इस तरीके से मानसिकता लोगों की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सोचो आप कहाँ जाकर गिरोगे। यही सारी चीज़ें जो झूठा सुसाइड का, झूठा दीवार में लड़ाना, अपनी पत्नी के लिए कमेंटी लगाना, कभी कुछ, कब तक ऐसे करोगे भाई। खोखला ही रहता है, सिर्फ ऊपर से दिखाता है, बाकी कुछ उसके अंदर रहता नहीं है। जो सच में भारी भरकम रहता है ना, वो कभी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ वो करता है और वो दिखता भी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो कैसी लगी तब बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।